एक क्वेश्चंस है कि फाइनेंस की, और ये बड़ा एक प्रॉब्लम्स है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा लाइफ एक ही चीज़ बदल सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। चाहे वो आपकी फाइनेंस हो, चाहे आपकी चंगाई हो, चाहे वो आपकी छुटकारा हो। वर्ड ऑफ गॉड एक ऐसा चीज़ है, वो क्रिएट करता है चीज़ों को, वो बनाता है। वो बोलता है मेरा वचन उद्देश्य के साथ आता है, और जो मैंने बोल दिया है वो पूरा होता है। इसका मतलब हमारा लाइफ कौन बदल सकता है? उसका वचन। हमें फाइनेंस में कौन ब्लेस कर सकता है? उसका वचन। आपको समझ आ रही है? क्योंकि वर्ड्स निकालेंगे, उससे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करें। 2 कुरिन्थियों 8:9, 2 कुरिन्थियों 8:9, 2 कुरिन्थियों 8:9। हाँ जी, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुनो। अनुग्रह तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। आप पूरे वर्ड्स को एक बार पढ़ दो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। एक बार फिर से पढ़ दो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। क्या हो गया? धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि 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 उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्रिश्चियंस को ये बातें समझ नहीं आता, मसीहों को ये वर्ड्स नहीं समझ आता। आपको समझ आ रही है? यदि आप पढ़ोगे इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है यू नो द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसमें लिखा है यू नो द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तुम्हें पता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। आपको समझ आ रही है? यदि आप इसमें लिखे तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह को, आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को क्या करते हो? जानते हो। यदि आप जानते हो को आप ग्रीक में पढ़ोगे उसको, यदि नो को पढ़ोगे, इसका मीनिंग है सोए हुए क्या हो जाए? जाग जाए। नो का मतलब है जाग जाओ। क्या करो? सबसे पहले आपको जागना है। इसमें लिखा है इफ़ यू नो द लॉर्ड जीसस, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यदि तुम्हें पता है परमेश्वर की अनुग्रह, यदि तुम्हें पता है का मतलब है जाग जाओ। किसी को आप क्या कर रहे हो? सो रहा है, आप क्या कर रहे हो? उसको चपेट मार के उसको क्या कर रहे हो? जगा रहे हो। उसके बाद ही वो देख पा रहा है। तो क्रिश्चियंस सोए हुए हैं इस वर्ड्स के लिए। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने एक सर्टेन प्रॉस्पेरिटी को हमारे लिए रखा हुआ है, एक ग्रेस को रखा हुआ है, एक फाइनेंस, एक सक्सेस को रखा हुआ है। पर क्रिश्चियन सोए हुए हैं इस वर्ड के लिए। उनको जगाना चाहिए। जगाने का मतलब क्या है? जो सो रहा है उसको आप क्या मार रहे हो? चपेट मार रहे हो। आपको समझ आ रही है चर्च? आप विश्वास कर रहे हो, आप समझ रहे हो? बोलते हैं तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। जानते हो मतलब डीपर रूप से कोई आपको क्या कर रहा है? जगा रहा है। आप किसी को क्या कर रहे हो? आप तो परमेश्वर का वर्ड ना होने से आज वो गरीब है। पहला रीजन, आज पास्टर्स क्रिश्चियंस क्यों वो कमी में जा रहे, सक्सेस नहीं हो रहे, पहला रीजन ये है परमेश्वर की रेवलेशंस को ना जानने से। परमेश्वर के रेवलेशंस उनके पास नहीं है। ज्ञान नहीं, प्रकाशन। ज्ञान और प्रकाशन में फर्क है। ज्ञान संसार के लोग भी ले सकते हैं बाइबल की, पर कुछ काम नहीं होगा। ज्ञान आपको खाली क्या करेगा? घमंडी बनाएगा। प्रकाशन आपको ब्लेस करेगा। समझ आ रही है? वो बोलते हैं मेरी प्रजा नाश होती जा रही है ज्ञान की कमी से। प्रेयर की कमी से नहीं है, फास्टिंग की कमी से नहीं है। ज्ञान हमें नाश करता है। इसका मतलब एक धर्मी जन को क्या चीज़ खत्म कर सकता है? शैतान नहीं। शैतान के पास भी पावर नहीं है आपको खत्म करें। बोलता है ज्ञान हमें खत्म करता है। मेरी प्रजा को ज्ञान खत्म कर रहा है, शैतान नहीं। ज्ञान खत्म कर रहा है। ज्ञान उसका ज्ञान, उसका रिचेस, उसका रेवलेशन। आपको समझ आ रही है? तो सबसे पहली चीज, बिलीवर्स आज क्यों ब्रोक है, क्यों गरीब है, क्यों पास्टर्स आज सफरिंग कर रहे हैं? ज्ञान की कमी से। पहला चीज, पहला एक साइन है देखना उनके जीवन में, उनको परफेक्ट ज्ञान नहीं होगा। उनके लाइफ में परफेक्ट रेवलेशन नहीं होगा। अधूरा ज्ञान होता है। आपने कभी सुना हो अधूरा ज्ञान होना? आप पूछोगे यीशु मसीह कौन है आपके लिए? बोलते हैं उद्धारकर्ता। तो यीशु मसीह आने के बाद आपने क्या पाया? बोलते हैं जीवन। कौन सा जीवन? स्वर्ग नहीं, वो जीवन नहीं है, वो अनंत जीवन है। स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहा है। लोगों को खाली ये बताया हमने जीवन पाया है, हम क्या हो गए, हम अब स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह ने हमें वो लाइफ नहीं दिया हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने आया हुआ है? नहीं। बोलते हैं मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। जो जीवन है, जॉय है,
जॉय मीनिंग है जॉय काइंड ऑफ लाइफ, उसको बोलते हैं परमेश्वर का जैसा जीवन। हाँ, जो जीवन परमेश्वर जीता है, आपको समझ आ रही है? जो जीवन अभी मैं जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तो मेरा जीवन मैंने किसको दे दिया? आपको समझ आ रही है? यदि मैं गरीब नहीं हूँ, ये भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीवन किसको दिया उसने? परमेश्वर गरीब है? बाइबल बोलती है वो सोने के उसमें रहता है, चेयर में। यदि आप स्वर्ग में देखोगे, स्वर्ग का क्या, सोने का क्या है? रोड से उधर। तो वो लाइफ प्रभु ने किसको दी हुई है? जो परमेश्वर अभी जी रहा है, अभी इस समय हम अमर है, वो जीवन हमारे पास है। परमेश्वर को कोई मार सकता है? तो वही जीवन है यीशु मसीह हमें देने आ रहा है। पर बिलीवर्स ये स्क्रिप्चर्स को नहीं समझते, बोलते यीशु आया है जीवन देने, बहुत आगे जीवन देने। कौन सा जीवन? स्वर्ग वाला। भाई वो जीवन नहीं है, वो स्वर्गीय लाइफ, वो गॉड काइंड ऑफ लाइफ देना आया, वो परमेश्वर का जैसा जीवन। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज वो इसलिए ब्रोक है, इसलिए वो अमीर नहीं हो। देखो, आप अमीरता में बढ़ सकते हो उसके नॉलेज के द्वारा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पहला पत्रस 1:2, उसमें लिखा हुआ है अनुग्रह में और शांति में बढ़ते जाओ परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? जो अनुग्रह है उसका मीनिंग पता है ग्रीस में क्या है? ग्रीक में चैरिस का मीनिंग है आशीष, फेवर, ब्लेसिंग। तो आप ब्लेसिंग में, आशीष में, फेवर में कैसे बढ़ते हो? नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। जितना आप उसके ज्ञान को देखो, ज्ञान ये नहीं है प्रभु के वचन, रेमा वर्ड, रेवलेशंस। पौलुस बोलता है ये गॉस्पल जो मैं तुम्हें प्रचार कर रहा हूँ, पौलुस बोलता है जो सुसमाचार में तुम्हें प्रचार कर रहा हूँ, वो किसी इंसान ने मुझे नहीं सिखाया। जो ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी इंसान ने मुझे नहीं सिखाया। वो बोलता है ये मुझे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिला हुआ है। आपको समझ आ रही है? एक होता है वचन को पढ़ना और वचन आपको पढ़ रहा है। आप नहीं समझ रहे हो। आप वचन पढ़ रहे हो और आप क्या कर रहा है? वचन आपको पढ़ रहा है। अब क्या आपके हालातों को क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है। लोग क्या करते हैं? वचनों को पढ़ते हैं, पर वचन आपको पढ़ेगा और वो क्या करेगा? जंप करेगा। वचन चाहता है कि वो आपके अंदर आ जाए, और जो वचन है वो आप बंदा जाओ। आपको समझ आ रही है चर्च? तो सबसे पहली चीज इसलिए वो ब्रॉक है क्योंकि उनको परमेश्वर की ज्ञान। इसलिए आप देखना उनके जीवन में जो लोगों को आप देखते हो, जो लोग पास्टर्स को आप देखते हो, जो लोग कमी में चलते हैं, जो लोग घटी में चलते हैं, जो लोगों को लाइफ में अभी भी क्या है? गरीबी है। अब देखोगे वर्ड उनके लाइफ में नहीं होगा, प्योर वर्ड, प्योर ज्ञान उनके जीवन में नहीं होगा। हमेशा आप देखना, ये चीज़ देखना। और आपको हमेशा ये पता होनी चाहिए ज्ञान की कमी से प्रजा नाश होती है। ज्ञान की कमी से आज क्रिश्चियंस नाश हो रहे हैं। क्रिश्चियंस आज बीमार हैं। यीशु ने बीमारी ले ली हुई है 2000 साल पहले क्रूस के पर आज भी हो गया है, स्टिल बीमार है। क्या परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर झूठा है? हमारे चर्च में कुछ लोगों ने चंगाई पाई हुई है। परमेश्वर सच्चा है इसलिए तो पाई हुई है, पर कुछ लोगों ने अभी तक नहीं पाई। इसका मतलब ज्ञान चाहिए उनको। आपको समझ आ रही है? बोला तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का जानते हो। जानने का मतलब है जाग जाओ। परमेश्वर अभी क्या कर रहा है? तुमसे कुछ बात कर रहा है। और वो क्या हो गया? वो धनी होकर भी, यीशु मसीह क्या था? धनी था। वो क्या था? आपको पता है यीशु धनी था। इस संसार में भी वो धनी था जब वो जी रहा था। वो चिकन खाते थे डेली। आप बाइबल पढ़ सकते हो। मैंने 3-4 बार वचन देखा हुआ है जहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने चेलों को भेज रहा है चिकन लेने के लिए। कहाँ पर? जब सामरी स्त्री से वो क्या कर रहा था? बात कर रहा था। उसके चेले कहाँ गए थे? बाइबल बोलती है वो चिकन को मोल लेने गए थे। आपको समझ आ रही है? वो डेली चिकन खाते थे। कौन खाता है डेली चिकन? गरीब लोग। ये एक साइन है। वो क्या थे? उनके मिनिस्ट्री में कोई कमी नहीं था। बाइबल बोलती है यीशु क्या हो गया? धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया? क्या बन गया? कहाँ पे? क्रूस के ऊपर। कंगाल एक गरीबी की स्पिरिट है जो हमारे जीवन में जब आता है तो घटी आती है, कमी आती है। आपको समझ आ रही है? कंगाल एक स्पिरिट है, गरीबी का स्पिरिट है। उसने क्या किया क्रूस के ऊपर? उसने गरीबी के स्पिरिट को ले लिया। उसने खाली बीमारी को नहीं लिया। बहुत सारे क्रिश्चियन बोलते हैं यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया क्रूस के ऊपर। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बोलते, ये भी बोलते हैं वो बीमारी को ले लिया, पर वो ये नहीं बोलते उसने हमारे गरीबी को ले लिया, क्योंकि वो इग्नोरेंस करते हैं। वो इग्नोर करते हैं इस वर्ड को। आपको समझ आ रही है? हमें ये पता होनी चाहिए उसने खाली बीमारी को नहीं दिया,
उसने खाली हमारे पापों को नहीं लिया, उसने हमारे गरीबी को भी ले लिया, उसने हमारे शराबों को भी ले लिया। ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है वो क्या हो गया, वो अमीर होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या बन जाओ? तुम क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? आपको मेरी बात समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ आ रही है? तो आज आपको मना करना है, आई रिफ्यूज टू बी पोर। मैं कमी वाला जीवन नहीं जीऊँगा। अपने आप से आपको बातें करना है। आप, मैं कमी वाला जीवन, प्रभु का वचन बोलता है मुझे लेने वाला नहीं, मुझे वो देने वाला बनाएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है धर्मी का वंश को क्या करेगा, एक धर्मी क्या करेगा, अपने वंशों के लिए धन को छोड़ के जाएगा। ये प्रॉफिटिक वर्ड्स है जो वो अपने धर्मी के ऊपर क्या करता है, उंडेलता है। आप समझ रहे हो? और आपको क्या करना है, सुबह उठ के बोलना है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ गरीब होने से। मैं अपने जीवन में कभी गरीबी को लाओ, कभी कमी को लाओ, मैं देने वाला बनूंगा। प्रभु मुझे देने वाला बनाएगा। गरीबी की स्पिरिट मेरे लाइफ में कोई काम नहीं कर सकता। अमीरता मेरा क्या है, भाग्य है या भाग है या पोषण है। गरीबी मेरा पोषण नहीं है, अमीरता मेरा पोषण है। ये किसको करना है? हम क्या बोलते हैं, चंगाई को क्या करो, घोषणा करो, पर हम ये भी बोलते हैं अमीरता को क्या करो, कमी को अपने लाइफ से भगाओ। कमी एक स्पिरिट है। देखो कमी आएगा उनके पास जिनको नॉलेज नहीं है। यदि आप क्रिश्चियंस हो और आप बोलते हो कमी आ सकता है मेरे लाइफ में, आपके अंदर वो ज्ञान है, बोल सकते हो हाँ कमी हो सकता है, सबके जीवन में कमी होता है, तो आप अलाउ कर रहे हो उस दुष्ट आत्मा को आने के लिए, और आज बाद में क्लेम करते हो क्यों मेरे लाइफ में कमी आ रहा है। इसलिए मैं अपनी चर्च को बोलता हूँ गरीबी से नफरत करो, वो स्पिरिट है। क्यों आज हम गरीब रहे? यीशु बन चुका है गरीब 2000 साल पहले क्रूस के पर। क्यों हम गरीबी में जिए? ये एक कोई घमंड नहीं है, ये हमारा पिता ने कर दिया हुआ है। पिता ने यदि नहीं किया होता तो हम आज क्या करते? आज भी स्ट्रगल करते, बस स्ट्रगल का जीवन अब खत्म हो गया हुई है। परमेश्वर का वचन बोलता है वो हमारे लिए क्या बन गया, पोर बन गया, वो हमारे लिए गरीब बन गया, ताकि हम उसमें क्या बन जाए, अमीर बन जाए, हम उसमें अमीर बन जाए। आपको समझ आ रही चर्च? एक वर्ड्स निकालेंगे। सुना है आपने? सुना है, मैंने तो बहुत सुना है। बोलते हैं परमेश्वर नहीं चाहता हम क्या हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि आप दुखों से निकलो, पीड़ाओं से निकलो। आपने नहीं देखा पौलुस को, आपने नहीं देखा पतरस को। आपको पता है पतरस बहुत अमीर था, पहले से ही वो अमीर थे। यीशु मसीह के चेले जो उसने चुना हुआ था सब अमीर थे, इसलिए तो उसके लाइफ में, उसकी मिनिस्ट्री में कोई कमी नहीं होता। पतरस बिजनेसमैन था, मती टैक्स लेने वाला था। टैक्स लेने वाला कोई कमी देखते हो? बैज लेने वाला, वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, लुटेरे होते हैं। बाइबल में यीशु मसीह का 40-50 का गैंग था, और टैक्स लेने वाला ने बोला मेरे घर में आ जाओ, मैं आपका भोजन खिलाऊंगा। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह की जगह भी गरीब नहीं थे। यीशु मसीह किसको चुन रहा था? जो अमीर है, ताकि उनकी फाइनेंस से वो क्या कर सके, मिनिस्ट्री कर सके। आपको समझ आ रही है? आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है हम क्या बने। वो खुश होता है जब आप अमीर होते हो, क्योंकि आप वचनों को पूरा कर रहे हो। यदि आज हम सच में वो बोलता, यदि आज हमारे लाइफ में भी कमी है ना, हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे, नहीं चल रहे हैं वचन के अनुसार। और वो खुद बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं। यदि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कमी नहीं होनी चाहिए। वो खुद बोलता है वचन से 23 में, यीशु मेरा चरवाहा मुझे कभी घटी, वो मुझे हरी हरी चराई में लेके जाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास क्या करता है, लेके जाता है। तो चराने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कभी कमी हो सकता है? किसने ये वचन बोल रहा है? दाऊद। आपको समझ आ रही है? दाऊद को एक्सपीरियंस था, यदि मैं परमेश्वर का सेवा करता हूँ मैं कभी कभी में नहीं चल सकता। पर अब उसने नया नियम में क्या कर दी हुई है, गरीबी को ही ले ली हुई है अपने ऊपर, ताकि हम लोग गरीबी के स्पिरिट हमारे जीवन में काम ना कर सके, गरीबी के स्पिरिट हमारे लाइफ में काम ना कर सके, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब्स में काम ना कर सके। अब वो गरीबी का आत्मा हमारे जीवन, इसलिए हम रिफ्यूज़ करते हैं, इसलिए हम मना करते हैं। कोई गरीबी हमारे लाइफ में काम नहीं कर सकता। मना करो, कुछ समझ, मना करना। मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, बीमारी को मना करो। तू मेरे लाइफ में नहीं आ सकता, तू मेरे बच्चों के लाइफ में नहीं आ सकता, तू मेरे घरों में नहीं आ सकता। मना करना गरीबी की स्पिरिट को, बीमारी के स्पिरिट को। क्यों आप मना कर रहे हो? यीशु ने उनके ऊपर जय पाली हुई है। कुछ समझ आ रही है? सबसे पहले चीज
वो इसलिए पोर है, इसलिए वो गरीब है, क्योंकि इसलिए लाइफ उनके लाइफ में कमी है, ज्ञान की कमी। किसकी कमी? ज्ञान की कमी। और दूसरा चीज, वो वचनों को ना मानना, एग्री ना करना, ये दुष्ट आत्मा है। ये दिखाता है उनके लाइफ में अंधकार है। बाइबल बोलती है खुश होता है जब आप प्रॉस्पर रहते हो। ये पुराने नियम में, पुराने नियम में परमेश्वर नौकरों को बोलता है जब तुम खुश होते हो, तुम प्रॉस्पर होते हो, मैं क्या होता हूँ? हम नए नियम में बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हम सर्वेंट्स नहीं है चर्च, हम यीशु के बच्चे हैं। जब राजेश भैया का प्रॉपर्टी है तो प्रभु बोलता, अब राजेश भैया बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भीख मांगेगा इनसे? जो राजेश भैया का है वो इसका है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है, हम पढ़ेंगे एक वर्ड्स को, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12। उसे ग्रहण किया। कितनों ने? बोलो जितनों ने, सब ने नहीं, कितनों ने? जितनों ने। इसका मतलब हर क्रिश्चियंस हर एक क्रिश्चियंस, हर मसीह समाज। हाँ जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सुनो, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, किसके ऊपर? यीशु के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको क्या दिया? संतान होने का अधिकार। संतान होने का, दास होने का नहीं, क्या होने का? संतान होने का। सुनो सुनो सुनो, यदि मेरे पास क्या है? प्लॉट है, गाड़ी है, बंगला है, बड़े बड़े क्या है? प्रॉपर्टीज़ है। आपको समझ आ रही है? और मैं क्या बोल रहा हूँ? उस भाई को बोल रहा हूँ, अब मैं तुझे क्या करता हूँ? अधिकार देता हूँ। क्या देता हूँ? तू मेरे घर का क्या होगा? वारिस होगा। आप नहीं समझ रहे हो? तो जो भी मेरा है, अधिकार मैंने इसको दे दी हुई है। अब इस बच्चा को किसका अधिकार? कि तू अब क्या है? तू मेरा सन है, तू मेरा बच्चा है। अब तुम आप मेरे घराने का हो गया। अब तो जो मेरा है अब इसका है। तो आज जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का स्वर्ग है, पृथ्वी, सब चीज उसका है। कुछ समझ आ रही है? हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, तो कैसे हम गरीब हो सकते हैं? एक चीज लैक होता है, जो लोग कमी में चलते हैं वो परमेश्वर को पिता नहीं देखते। परमेश्वर को पिता, वो परमेश्वर को परमेश्वर देखते हैं, जो दंड देने वाला है, जो पनिशमेंट देने वाला है, जो नाराज परमेश्वर देखते हैं वो। पर परमेश्वर ने उनको अधिकार दे दिया हुआ है। अधिकार देके नहीं बोलेगा आज के बाद तू मेरा पुत्र नहीं है, निकल ऐसे, ऐसे नहीं बोलेगा वो। परमेश्वर इंसान नहीं है कि अपने व्यवस्था को बदले। आपको समझ आ रही है? तो जो परमेश्वर का है वो हमारा है, जो मेरा है वो मेरा बच्चे का है। आपको समझ आ रही है सर? तो बाइबल बोलती है उसने हमें अधिकार, जितनों ने उसको क्या किया? विश्वास किया, उतनों को उसने क्या दिया? अधिकार दिया कि वो क्या बन सके? परमेश्वर के पुत्र या पुत्रिया बन सके। तो हर एक क्रिश्चियंस ब्लेसिंग को, आशीष को, फेवर को ले सकता है, क्योंकि अब वो क्या है? पुत्र पुत्रिया है, पर वो ले नहीं रहे ज्ञान की कमी से। दूसरा, वो क्या करते हैं? पिता को परमेश्वर देखते हैं, दंड देने वाला परमेश्वर। आपको समझ आ रही है? पनिशमेंट देने वाला परमेश्वर देखते हैं वो, इसलिए वो ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर रहे। लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 35 की 27। हालेलुया। पढ़े। जो मेरी हानि से नहीं, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। यहोवा की क्या हो? सब लोग बोले यहोवा की बड़ाई हो। यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने कुशल से, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब हाँ, इंडियन क्रिश्चियंस है इसलिए वो ब्लेस नहीं, क्योंकि वो वचन को समझते ही हैं। पहली बात तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर खुश होता है जो जब दास प्रॉस्पर होता है, जब दास बढ़ता है। बाइबल बोलते हैं परमेश्वर क्या होता है? कुशल होता है। आप पढ़ो इस वर्ड्स को हिंदी में। और निरंतर करता रहे यहोवा की बड़ाई हो। यहोवा की क्या हो? जो अपने दास के कुशल से, जो अपने दास के कुशल, कुशल का मतलब क्या है? सफल से। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रॉस्पेरिटी, अमीरता से। हाँ, कुशल नहीं है वो, प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी दिखाता है हर एक क्षेत्रों में सफलता।
तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर खुश होता है जब उसके दास सफल होता है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि वो बच्चों को पूरा कर रहे हैं। अब बोलते बच्चों को खाली सुनने वाला मत बनो, उसके अनुसार चलने वाला बनो। तो आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर खुश है जब आप सफल रहते हो। परमेश्वर खुश है जब आप अमीर रहते हो। परमेश्वर खुश है जब आप प्रॉस्पर रहते हो, जब आपके हर एक काम सफल होता जाता है। बाइबल बोलती है वो खुश होता है अपने दासों के कुशल से। कौन माँ बाप है? मैं माँ बाप से बताना चाहता हूँ। हमारे चर्च में बहुत सारे माँ बाप हैं। कौन माँ बाप है जब उसके बच्चे सफल हो तो रोएंगे? बोलेगा क्या कर दिया, मैं चाहता था गरीब रहो, बोले वो क्या आ गए भाई साहब। इजीएस्ट वे, इसलिए ब्रोक है क्योंकि वो परमेश्वर देखते हैं, पिता नहीं देखते। एक पिता कैसे दुख रह सकता है कि जब हम बढ़ रहे हैं? वो खुद बोलता है, इसलिए यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला हे हमारे परमेश्वर तुझो, बोलता है हे हमारे पिता, बोलता है हे हमारे पिता, बोल ये नहीं बोला हम मेरा पिता, बोलता है हे हमारे पिता तुझो, वो बोला हमारा पिता है वो। आपको समझ आ रही है? इसने ये नहीं बोला कि है हमारे परमेश्वर। एक बार ही आप नहीं सुनोगे यीशु मसीह ने परमेश्वर बोला होगा, नहीं, वो खाली बोलता है पिता। आपको समझ आ रही है? जब जिस दिन आप समझ जाओगे मैं परमेश्वर का पुत्र पुत्री आओ, आपका लाइफ बदलना शुरू होगा। जो उसका है वो आपका होना होगा, जो उस चीज में जो खुदा का है वो आपका होना शुरू करेगा जिस दिन आप समझ जाओगे। तो एक माँ बाप दुख नहीं होता जब कोई प्रॉस्पर हो रहा है, वो रोता नहीं है क्यों वो मैं तो चाहता था गरीब हो जाइए, नहीं, वो रोता नहीं है, वो और खुश होता है। माँ बाप हमेशा चाहते हैं मेरे बच्चे सक्सेस रहे, मेरे बच्चे सब, इसलिए तो आपको पढ़ाते लिखाते। आपको समझ आ रही है? वो बहुत खून पसीना करते हैं, आपको पढ़ाते, इसलिए सक्सेस हो जाओ आप, सफल हो जाओ आप। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है साम्स 35 का 27 में लिखा हुआ है, परमेश्वर खुश होता है जब उसके दास कुशल से रहते हैं या कुशल होते हैं या उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। परमेश्वर खुश होता है। मैं आपको वचन से बोल रहा हूँ। तो क्रिश्चियन इसलिए ब्रॉक्स है, इसलिए वो आज कमी में, प्रॉब्लम्स में। मैंने आपको बता दी इस सरमन में सब चीज़। पहला चीज़, वो अभी भी जागरूक नहीं है प्रभु के वचन के प्रति। प्रॉब्लम पता है क्या है चर्च में? रियल प्रॉब्लम बिलीवर्स की नहीं है, रियल प्रॉब्लम पास्टर्स की है। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक बंदा पास्टर नहीं हो सकता यदि आपको वचन नहीं पता।